नमस्कार साथियों, अब अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान सरकार ने बीते दिन ऐलान किया कि वे दिसंबर के अंत से सर्दियों की छुट्टियां शुरू कर रहे, जो जनवरी के पहले हफ्ते तक चलेगी। राजस्थान सरकार ने कुल 10 दिनों के लिए राज्य में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक्स हैंडल पर ऐलान किया कि 25 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। आगे कहा गया कि सभी सर्दियों की वजह से ऐसा लगा कि छुट्टियां बढ़नी चाहिए, वे बढ़ाई भी जा सकती है। राज्य में शीतलहर के बढ़ने की संभावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया। पंचायत राज मंत्री शिक्षा मंत्री ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि राजस्थान राज्य के मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 24 दिसंबर से राज्य में शीतलहर की तीव्रता में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना। ऐसे में स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने शैक्षिक पंचांग के अनुसार निर्णय लिया कि इस वर्ष शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर ने भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित किए हैं। 7 नवंबर से राजस्थान के इस जिले से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मद्देनजर स्कूलों को बंद दिया और कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश दिया है। साथियों, बता दें, स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकाल अवकाश रहेगा। इस शिविर पंचांग में 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही सर्दी की छुट्टियां शुरू की जाती है, तो 5 जनवरी तक चलती है। इस बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि तेज सर्दी पड़ने पड़ने पर ही स्कूलों में शीतकाल अवकाश किया जाएगा। हालांकि उनके इस बयान को लागू नहीं किया गया। शिविरा पंचांग के हिसाब से ही छुट्टियां दी गई है। निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि शिविर पंचांग से पूरे साल ही एक्टिविटी होती है। इसके अनुसार 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियां की गई है। वे प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए लागू होगा। सर्दी ज़्यादा होती है तो जिला कलेक्टर अपने स्तर पर भी निर्णय करते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। राज्य सरकार ने छुट्टियों के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने सभी स्कूलों पर लागू होगा। साथियों, आमतौर पर हर साल 5 जनवरी के बाद छुट्टियों में बढ़ोतरी का आदेश जारी होता, खासकर क्लास नर्स के 8वीं तक के स्टूडेंट छुट्टियां बढ़ जाती है। पिछले सेशन से जयपुर में 6 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। ऐसे में जयपुर में 25 दिसंबर से 13 जनवरी तक छुट्टियां हो गई थी। शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी के बाद स्कूलों में छुट्टी करने का अधिकार कलेक्टर को देते हैं, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में सर्दी के आधार पर छुट्टियां कर सके। पिछले सेशन में कलेक्टर से अधिकांश जिलों में छुट्टियां कर दी थी। शिक्षा मंत्री बोले, सर्दी पड़ने पर भी घोषित की जाएगी छुट्टी। जयपुर शिक्षा संकुल में 4 महीने पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि इस बार सर्दियों का अवकाश पूर्व निर्धारित तिथियों पर देने की बजाय सर्दी पड़ने पर ही घोषित किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आमतौर पर शीतकालीन अवकाश 25 से 31 दिसंबर तक दिया जाता था, लेकिन अब शिक्षा विभाग शीतकालीन अवकाश की तारीख में बदलाव करने की तैयारी कर रहा था। कुछ समय से देखने को मिल रहा कि शीतकालीन अवकाश की अवधि में सर्दी का असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। कड़ाके की सर्दी पड़ते ही स्कूलों में अवकाश घोषित करने पड़ते। ऐसे में विभाग मंथन कर रहा कि प्रदेश में जब कड़ाके की सर्दी पड़े तभी शीतकालीन अवकाश के आदेश जारी किया जाए। हालांकि उन्हें उस फैसले को 24 घंटे में ही बदल दिया गया था। सर्दी, गर्मी, त्योहार और दिवस विशेष के कारण स्कूलों में खूब अवकाश होते हैं। साल में 365 दिनों में इस साल शिविर पंचांग के अनुसार सिर्फ 233 दिन के लिए ही स्कूल संचालित हो रहे हैं। हर जिले में कलेक्टर भी अपने पावर से 2 दिन छुट्टियां करता है। ऐसे साल में 231 दिन की स्कूल चलते हैं। अगर सर्दी के कारण स्कूल में बार ही छुट्टी बढ़ती है तो वे दिन कम हो जाएंगे। साथियों, बता दे
राजस्थान के स्कूलों में बच्चों का परिवारों और जिस बात का इंतजार था वो इंतजार अब समाप्त हो चुका है। राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को लेकर स्थिति साफ हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दलाव ने राज्य के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी की लेकर ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शैक्षणिक पंचांग के अनुसार शीतकालीन अवकाश रहेगा। शीतलहर को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा कि 25 से 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टी होती थी। वे सर्दी पड़ेगी तभी छुट्टी हो, चाहे 1 जनवरी से हो चाहे 5 जनवरी से हो। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी। शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में शीतलहर की तीव्रता में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई। मदन दिलावर ने कहा कि इस वर्ष का शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा। साथियों, बता दें, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दलाल ने कहा कि कोई मुख्य धारा से अलग होता तो उससे देश और समाज को नुकसान होता। देश का कोई भी वर्ग मुख्य धारा से अलग होना चाहिए। हमारी शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने के उदयपुर दौरे पर जहां IIFS फाउंडेशन द्वारा आयोजित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजीडेसी की छात्रा का विजिटर किट वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्संग रखने वालों को नुकसान होता है और जो नृत्य प्रवाही रहता है वह पवित्र होता है। इसलिए हमें कमाए हुए धन में से कुछ धन परोपकार के लिए खर्च करना चाहिए। उन्होंने गाय से दूध का बखान करते हुए कहा कि आपके बच्चों को अच्छा बनाना, वृद्धिमान बनाना तो गाय का दूध पिलाना। गाय का दूध पीने से वाला वृद्धिमान बना है, उससे पीने वाले के लगातार प्रगति हुई है। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दलाव ने कहा कि साल मानसून के दौरान 7 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए। अगले मानसून में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने सभागार में उपस्थित सभी लोगों से पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का संकल्प दिलाया। साथ ही उन्होंने अपेक्षा की मेवाड़ के लोग इस संकल्प पर खरा उतरेंगे। साथियों, उन्होंने कहा कि शौचालय 100% उपयोग होना चाहिए। खुले में शौच जाना बंद किया जाना चाहिए। राजस्थान हर गांव अब साफ दिखाई देगा, जिसके लिए 4000 से ज़्यादा पंचायतों में सफाई के लिए टेंडर जारी कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। साथियों, कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री मदन दलाल ने कहा कि मेरा दर्रा संपूर्ण विश्व में मान है। मेवाड़ महाराणा प्रताप, पन्नाधार और साय की धरती के कारण कण कण में देशभक्ति, सेवा भाव और पूरा विश्व विवाद धरती से प्रेरणा है। साथियों, बता दे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।